हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द कैरियर एडिवर में। स्टूडेंट्स, हम आज आप लोग को क्लास 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको हम बताने जा रहे हैं कि एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट होता क्या है? तो आप जानो, एलिमेंट जो होता है वो प्योर सबस्टांस होते हैं जो सेम काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं। अब सेम काइंड ऑफ एटम्स कहने का मतलब क्या है? अगर हम आपको बात करते हैं एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम जो एलिमेंट है इसमें एल्युमिनियम के एटम्स होंगे। अगर हम बात करते हैं गोल्ड का, तो गोल्ड एलिमेंट में गोल्ड के एटम्स होंगे। अगर हम बात करते हैं सिल्वर का, तो सिल्वर जो एलिमेंट है इसमें सिल्वर का एटम्स होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि सिल्वर एलिमेंट में गोल्ड का एटम होगा, एल्युमिनियम में आपको गोल्ड के एटम्स होंगे, गोल्ड में आप कहोगे कि सिल्वर का एटम्स होगा, तो ये गलत है। एलिमेंट्स जो होते हैं प्योर सबस्टांस होते हैं जो सेम काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं। अब स्टूडेंट्स, आप देखो एलिमेंट्स का बहुत सारे एग्जांपल्स आप जानते हो। आप जानते हो कि अभी तक 118 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है। कुछ एलिमेंट्स का नाम आप लोग जानते होंगे, जैसे हाइड्रोजन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, पोटासियम, सोडियम, ETC। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं आपको एलिमेंट्स के लिए, उसको आपको जानना जरूरी है। जैसे देखो, अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव अगर एलिमेंट आपसे पूछे तो आप बताओगे सीजियम। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है वो सीजियम है, और सीजियम का सिंबल होता है CS। सीजियम का सिंबल होता है CS। तो आप देखोगे आप लोग, सीजियम का सिंबल होता है CS। तो यहाँ देखें, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ये क्या है? सीजियम। और सीजियम का सिंबल आप जानते हो CS। अब देखो नेक्स्ट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का सिंबल होता है 8। अब स्टूडेंट्स, आप लोग जानो, मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट जो होता है अर्थ क्रस्ट पे वो होता है ऑक्सीजन। सेकेंड मोस्ट जो होता है वो सिलिकॉन, थर्ड मोस्ट जो होता है वो आपका एल्युमिनियम, और फोर्थ जो होता है वो आयरन। और ये चार ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अबेंडेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑन द अर्थ क्रस्ट पर। अब इसको आप आगे याद रख सकते हो। पांचवा जो एलिमेंट है वो कैल्शियम है। उसके बाद आप देखो सोडियम है, पोटासियम, मैग्नीशियम है, ये देख रहे हो थैलियम है, और ये आप देख रहे हो हाइड्रोजन और कार्बन। ये सभी अबेंडेंस ऑफ एलिमेंट्स का सीरीज है। आप इस सीरीज को आप याद रख सकते हो, जो आपको अर्थ क्रस्ट पे उपस्थित रहता है या अर्थ क्रस्ट में उपस्थित रहता है। लेकिन इसमें आपको ये जो चार है उसको आप याद रखोगे ज्यादा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट, तो बताओगे ऑक्सीजन। सेकंड मोस्ट पूछेगा तो सिलिकॉन, थर्ड मोस्ट पूछेगा तो एल्युमिनियम, और फोर्थ मोस्ट पूछेगा तो आयरन। अब इसमें आपको जानना है, अगर आपसे पूछ दे मोस्ट अबेंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट, तो आप बताओगे एल्युमिनियम के बारे में। सेकंड मोस्ट अबेंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट पूछेगा तो आप बताओगे आयरन के बारे में। अब स्टूडेंट्स, आप लोग को देखना क्या है कि ये जो आप देख रहे हो अबेंडेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑन द अर्थ क्रस्ट, इसको आप याद कैसे रख सकते हो, रिमेंबर कैसे कर सकते हो? तो आप देखो, यहां तक के लिए आप देखो ओसियाल फेंकना KMG, इस तरह से आप याद रख सकते हो, ओसियाल फेंकना KMG। तो लेकिन इसमें आपको देखो, इसके बाद अदर जो है ये थैलियम है, उसके बाद आप देखो हाइड्रोजन है, और उसके बाद कार्बन है। लेकिन इसमें आपको मुख्य रूप से चार को ही याद रखना है। मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट ऑक्सीजन, सेकंड मोस्ट अबेंडेंट सिलिकॉन, और फर्स्ट जो आपको मोस्ट अबेंडेंट मेटल पूछेगा तो एल्युमिनियम, और सेकंड मोस्ट अबेंडेंट पूछेगा तो आयरन। अब देखें आगे का जो टॉपिक है, अबेंडेंस ऑफ एलिमेंट्स इन द सी वाटर। सी वाटर में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन। मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन सी वाटर पूछेगा तो आप बताओगे हाइड्रोजन। सेकेंड पूछेगा तो आप बताओगे ऑक्सीजन, क्योंकि
आप जानते हो कि वाटर का कंपोजिशन होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ज्यादा पाया जाएगा हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद सी वाटर में आपको क्लोरीन होते हैं थर्ड मोस्ट पोजीशन पे, उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद सल्फर, कैल्शियम, पोटासियम, कार्बन, ब्रोमीन, इस तरह से। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे, अगला जो है अबेंडेंस ऑफ एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में किसका अबेंडेंस होगा? तो ह्यूमन बॉडी में जो अबेंडेंस होता है वो आप देखोगे अबेंडेंस ऑफ एलिमेंट्स जो है इन ह्यूमन बॉडी, इसमें आप देखोगे नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा अबेंडेंट एलिमेंट कौन पाया जाता है? तो देखो ये है हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, थर्ड में आप देखो कार्बन, नाइट्रोजन, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद पोटासियम, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सभी अबेंडेंस ऑफ एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। अब देखो आप स्टूडेंट्स देखो, ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं थ्री मेजर पार्ट्स में। एक जो है यहाँ देखो एलिमेंट जो है इसको हम लोग क्लासिफाइड करते हैं मेटल में, उसके बाद आप देखो नॉन मेटल, और उसके बाद मेटलॉइड में। मेटलॉइड को हम लोग सेमी मेटल भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स आप लोग देखते हो मेटल जो है, मेटल का जो आप स्पेलिंग लिखते हो तो लिखते हो METAL और S। देखिए हो गया मेटल्स। मेटल्स में M का मतलब होता है मैलिएबल, M का मतलब होता है मैलिएबल, दैट मीन्स कैन बी चेंज इनटू शीट बाय हैमरिंग। E का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। बोल रहे हैं ना, उससे गलती लिखा है, बोल तो रहे हैं ना। फिर से शुरू करिए बेटा। एलिमेंट स्टूडेंट्स, एलिमेंट को हम लोग क्लासिफाई करते हैं किसमें? थ्री पार्ट्स में। थ्री पार्ट्स में देखो, एक जो होगा वो क्या होगा? मेटल्स हो गए। नेक्स्ट आप देखो दूसरा जो होगा वो नॉन मेटल्स होगा, और तीसरा जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं सेमी मेटल्स, सेमी मेटल्स। तो एलिमेंट्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स में। सेमी मेटल्स को हम लोग मेटलॉइड्स के नाम से भी जानते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो आप देख रहे हो मेटल्स, नॉन मेटल्स और सेमी मेटल्स, तो इसमें सबसे पहले हम आप लोग को डिस्कस करने जा रहे हैं मेटल्स के बारे में। तो मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो मेटल जो है वो लिखा जाता है METALS से। तो M का मतलब होता है मैलेबल, E का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, T मतलब होता है टेंसाइल, A मतलब होता है एलॉय फॉर्मेशन, L मीन्स होता है लस्टर, और S मीन्स होता है सोनरस। तो स्टूडेंट्स, M मीन्स मैंने बोला मैलेबल, तो देखो मैलेबल मतलब होता है कैन बी चेंज इनटू शीट बाय हैमरिंग। E का मतलब होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मतलब कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। T का मतलब है टेंसाइल, टेंसाइल का मतलब होता है कैन बी चेंज इनटू वायर, कैन बी चेंज इनटू वायर या कैन बी स्ट्रेच इनटू वायर। अब देखो A का मतलब होता है एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय फॉर्मेशन, ये चीज आपको याद रखना है। इस तरह से L मीन्स होता है लस्टर, मेटल में मेटेलिक लस्टर होते हैं, और S मतलब हो गया सोनरस। सोनरस का मतलब है कि मेटल को जब हम लोग हीट करते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से आप देखोगे मेटल्स का ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आप याद रख सकते हो कि मेटल मेलेबल होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, टेंसाइल होते हैं, एलॉय फॉर्मेशन करते हैं, ये एमलगम फॉर्मेशन करता है, मेटल में मेटेलिक लस्टर होते हैं, और मेटल में
मेटल में सोनरस की प्रॉपर्टीज होते हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होते हैं। अब स्टूडेंट्स आप देखो, सबसे पहले अब हम आपको जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं मेटल के बारे में। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है कि मेटल कहते हैं कैसे, किसको, मतलब केमिकली इसको कैसे डिफाइन करोगे। तो स्टूडेंट्स आपको जानना है कि element which produce positive charge on its atom by loss of one or more electron, मतलब वैसे एलिमेंट जो अपने एटम पर पॉजिटिव चार्ज लाता हो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर। इलेक्ट्रॉन अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा तो 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर हम n की बात करें, n इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो n पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो देखो ये मेटल है और ये मेटल अगर n इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा तो मेटल एटम पर n प्लस चार्ज आएगा। अब स्टूडेंट्स आप लोग देखें, मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ सोडियम के बारे में। सोडियम देखो, ये जो एटम है इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, देयर इज नो चार्ज ऑन सोडियम एटम। अब देख रहे हैं सोडियम में ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन। कैसे इलेक्ट्रॉन 1 लॉस कर रहा है? तो सोडियम का आप जानते हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 281, और आप लोग जानते हो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है आउटरमोस्ट ऑर्बिट से। और क्यों लॉस होता है? क्योंकि प्रत्येक एटम चाहता है कि वो अस्टेबल हो जाए। तो सोडियम चाहता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को वो लॉस कर दे तो वो अस्टेबल हो जाएगा, उसके आउटरमोस्ट जो कन्फिगरेशन होगा वो 8 हो जाएगा। कब? जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा तब। अब स्टूडेंट्स आप लोग को जानना है कि किसी भी न्यूट्रल एटम में जो होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बराबर होता है। किसी भी न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में इक्वल होते हैं। लेकिन अगर हम आयन की बात करते हैं तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं होता है। जैसे आप देखो सोडियम में अगर प्रोटॉन की बात करें तो इसमें 11 प्रोटॉन होगा और 11 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपको सोडियम में आयन में, तो इसमें प्रोटॉन बराबर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। प्रोटॉन ग्रेटर देन होगा इलेक्ट्रॉन से। कैसे? तो देखो आप सोडियम के कंडीशन में आप देखोगे, सोडियम के कंडीशन में जैसे यहाँ सोडियम है तो सोडियम में प्रोटॉन जो है वो क्या होगा? 11 होंगे और इलेक्ट्रॉन जो होगा ये भी 11 होगा। सोडियम में जो प्रोटॉन होगा वो आप देखो ये 11 होगा, है ना। इसी तरह से सोडियम में प्रोटॉन क्या होगा? 11 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा। ये आप देख रहे हो 11 होगा। इस तरह से आप देख रहे हो इसमें कि प्रोटॉन 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा। लेकिन अगर आप सोडियम आयन की बात करते हो, सोडियम आयन का, तो सोडियम आयन में क्या होता है? प्रोटॉन जो होगा इसमें ये प्रोटॉन 11 होगा और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 11 माइनस, प्रोटॉन जो होगा वो 11 माइनस 1 होगा। तो अब आप देख रहे हो कि इसमें प्रोटॉन जो है ग्रेटर है और इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है। तो प्रोटॉन जब ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब दोनों बराबर होगा तो न्यूट्रल चार्ज होगा। अब स्टूडेंट्स आप लोग देखोगे ये मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के केस में आप देखो कि ये जो देख रहे हो उसका कन्फिगरेशन 282 है, तो लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेगा, और लॉस जब 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो प्रोटॉन 2 बढ़ जाएगा और 2 प्रोटॉन बढ़ जाएगा, इसलिए मैग्नीशियम पर कैसा चार्ज आएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख रहे हो मैग्नीशियम के बारे में आपने देखा कि इसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है 282 है, जब न्यूट्रल में है मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी 12 है। लेकिन मैग्नीशियम जब आयन की बात करेंगे तो इसमें प्रोटॉन देख रहे हो 12 होगा और इलेक्ट्रॉन 10 होगा, प्रोटॉन ज्यादा है इसलिए इस पर चार्ज आ रहा है पॉजिटिव। अब स्टूडेंट्स आप लोग देखोगे नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का कन्फिगरेशन होता है 283, तो इस केस में भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होगा। अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है,
तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इसका 8 होगा और ये चेंज हो जाएगा एल्युमिनियम आयन में। इस केस में देख रहे हो प्रोटॉन क्या होगा 13 और इलेक्ट्रॉन होगा 10। प्रोटॉन ज्यादा है और 3 ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर देख रहे हो 3 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। उसी तरह से आप अगर पोटासियम की बात करोगे तो पोटासियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होगा, लेकिन अगर हम पोटासियम आयन की बात करें तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और आयन बन जाएगा पोटासियम प्लस आयन और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 288। तो देख रहे हो लास्ट में 8 अचीव करने के लिए एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। अब देखो अगर हम कैल्शियम की बात करें तो देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2882। अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 288 और इस पर आ जाएगा ये 2 पॉजिटिव चार्ज। इसमें 2 प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से कैल्शियम आयन में। इस तरह से स्टूडेंट्स आप देखें मेटल के बारे में, मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस कर अपने एटम पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है। अब स्टूडेंट्स अब आप देखोगे कि आगे जो देख रहे हो यहाँ पर मोस्ट अबेंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट अगर पूछा जाए तो आप बताओगे एल्युमिनियम। मोस्ट अबेंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट पूछेगा तो एल्युमिनियम बताओगे, और सेकंड मोस्ट अबेंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट पूछेगा तो आयरन बताओगे। लेकिन मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट पूछेगा तो आप ऑक्सीजन बताओगे, और सेकंड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट पूछेगा तो आप बताओगे सिलिकॉन के बारे में। नेक्स्ट है आप देखो अगला आप देखेंगे मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल पाया जाता है तो आप याद रखोगे आयरन। उसके बाद देखो मेटल प्रेजेंट इन हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन में कौन सा मेटल पाया जाता है तो आपको याद रखना है कॉपर के बारे में कि कॉपर हीमोसाइनिन में होता है और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। स्टूडेंट्स मेटल देखो अगला पॉइंट मेटल प्रेजेंट्स इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा मेटल पाया जाता है तो आप याद रखोगे क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मेटल पाया जाता है। और क्लोरोफिल कई तरह के होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, इस तरह से होते हैं। और क्लोरोफिल जो ए होता है उसका फॉर्मूला C55H72O6N4 Mg होता है। तो इसमें Mg मेटल है और बाकी सभी नॉन मेटल है। उसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि विटामिन B12 जिसको साइनिकोबैलामिन कहते हैं इसमें कौन सा मेटल पाया जाता है तो आप आंसर याद रखोगे कोबाल्ट। स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है एक ही विटामिन है विटामिन B12 जिसमें मेटल पाया जाता है और कोई भी ऐसे विटामिन नहीं है जिसमें मेटल पाया जाए। तो विटामिन B12 में जो मेटल पाया जाता है उसका नाम आप याद रखोगे कोबाल्ट, सिंबल CO। अब देखो मेटल प्रेजेंट्स इन फोटोसेल। फोटोसेल में जो मेटल पाया जाता है उसको आप याद रखोगे सीजियम, और मैंने आपको बताया था सीजियम जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो मेटल केप्ट इन केरोसिन ऑयल। मेटल जिसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है उसको आप याद रखोगे सोडियम, जिसका सिंबल होता है Na, काफी रिएक्टिव होता है इसलिए इसको रखा जाता है केरोसिन ऑयल में। अब देखोगे मोस्ट मेलेबल मेटल, अगर आप लोग से कोई पूछे कि मोस्ट मेलेबल मेटल कौन होता है तो बताओगे गोल्ड। गोल्ड का लैटिन नेम होता है ऑरम, सिंबल होता है Au, जो कि आप लोग जानते हैं। अब अगर स्टूडेंट्स आप लोग से पूछा जाए कि लाइटेस्ट मेटल कौन है तो लाइटेस्ट मेटल पूछेगा तो आप आंसर करना लिथियम। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग से पूछ दे कि लाइटेस्ट एलिमेंट कौन होगा तो आप बताओगे हाइड्रोजन। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं अलग, ये जो अगला पॉइंट है। अब देखो अगर आपसे पूछा जाए कि हैवीएस्ट मेटल कौन है तो आप याद रखोगे ऑस्मियम, और ये ऑस्मियम जो है इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है और इसका सिंबल होगा OS। इस तरह से आगे देखो मेटल से जो बेस्ट कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का वो आप देख रहे हो वो क्या है सिल्वर। सिल्वर का जो लैटिन नेम होता है वो अर्जेंटम होता है, सिंबल आप देखोगे Ag। तो स्टूडेंट्स अभी आपने देखा ये जो हम आपको इनऑर्गेनिक का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स को आपने समझा एलिमेंट क्या होता है और एलिमेंट को क्लासिफाई हम करते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में। इसमें एक छोटा सा पॉइंट आपने अभी देखा मेटल के बारे में। अब स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर मेरे YouTube चैनल द कैरियर यूनिवर्स को आप सब्सक्राइब करें।
अब इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में, जो नीडी दोस्त हैं, उनमें शेयर करें और आप लाइक भी करना मत भूलें। स्टूडेंट्स, आज यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।